नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आएगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु राजनीति विषय को लेकर लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। 51वां क्वेश्चन है, माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों निम्न में से कौन सा समावेश नहीं है। माओ की उक्तियां दी हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी उक्ति माओ की नहीं है। ऑप्शन ए, युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है। पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सावित्री के लेखक कौन है। आपके लिए ऑप्शन है एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। सावित्री किताब अरविंद घोष ने लिखी है। अरविंद घोष की अन्य किताबों में एसेज ऑन गीता, द ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन जैसी किताबें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है। यह किसने कहा है। आपको कथन दिया है, आपको बताना है कथन किसका है। ऑप्शन ए आम्बेडकर, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय। दोस्तों, एम.एन. रॉय प्राचीन मानववादी धर्म की प्रधानता को स्वीकार नहीं की थी, इसी वजह से उन्होंने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, मूल्य के श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो तथा ऑप्शन डी बेंथम। सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉक। मूल के श्रम सिद्धांत के विषय में जानकारी लॉक ने दी थी तथा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है। आपको बताना है। मैकियावेली के लेख दिए हैं। ऑप्शन ए डिस्कोर्सेस, ऑप्शन बी द गोल्डन एज, ऑप्शन सी द आर्ट ऑफ वार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन से लेख मैकियावेली के द्वारा लिखे गए थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी लेख मैकियावेली के द्वारा ही लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्न के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। आपको ऑप्शन दिए हैं, द रिपब्लिक, ऑप्शन बी द पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी द लॉज, ऑप्शन डी द तिमाउस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द तिमाउस, यानी प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत जो बताया था वह किताब दी तिमाउस में है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और कारण से संबंधित है। आपको एक अभिकथन दिया है, अभिकथन ए और कारण आर। आपको बताना है इनमें संबंध। अभिकथन है, राल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है। कारण दिया है, कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे बृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए सत्य है और ऑप्शन डी ए असत्य है और आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी, दोनों कथन सत्य हैं परंतु कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया आपको बताना है। ऑप्शन ए, जर्मन क्लासिकी दर्शन से, ऑप्शन बी, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से, ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से, और ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध से। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स के विचार किससे संबंधित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा। यहाँ से मार्क्स ने अपने सिद्धांत को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया था। यानी अरस्तु ने सर्वप्रथम इन विद्वानों को समझा, समीक्षा की और उसके बाद में अपने सिद्धांत को डेवलप किया। आपको बताना है वो विद्वान कौन से हैं। ऑप्शन ए, फैलिस, ऑप्शन बी, हिप्पोडेमस, ऑप्शन सी, प्लेटो, और ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों इसका उत्तर होगा सभी। अरस्तु ने इन सभी विद्वानों को पढ़ा, उसके बाद में अपने सिद्धांत का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की विशेषता सही नहीं है। इसमें कुछ विशेषताएं दी हैं, आपको बताना है कौन सी विशेषता अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में नहीं आती है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का सीधे चुनाव, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति और विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, ऑप्शन सी, विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन होता है, और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन। यह नहीं होता है बल्कि शक्तियों का बंटवारा होता है। अगला क्वेश्चन है, आलमंड एवं वर्बा के अनुसार निम्न में कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, अमेरिका, ऑप्शन बी, पश्चिम जर्मनी, ऑप्शन सी, मैक्सिको, ऑप्शन डी, ब्रिटेन। कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलमंड एवं वर्बा के अनुसार ब्रिटेन देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? नीचे कुछ कोड दिए हैं, उनका चयन करना है। पहला अमेरिका, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा भारत, चौथा यूके। कोड के साथ में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार दोस्तों अमेरिका और स्विट्जरलैंड में लोग देश के जज को सीधे निर्वाचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है? ऑप्शन दिए, अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा भारत। इनमें से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अमेरिका के न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया है। बाकी ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि संघवाद पुराना या लुप्त प्राय है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है। यह सकारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्य के प्रति लिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। ये कथन दिया है, आपको बताना है कि कथन किसका है। ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी एसपी हटिंगटन, ऑप्शन सी केसी वियर और ऑप्शन डी एचजे
लास्की। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह कथन H.J. लास्की का है। अगला क्वेश्चन जो कि अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन दिया है, अभिकथन ए, आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार प्रणाली है। उसका कारण दिया है, संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं। तो आपको सही उत्तर देना है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए है और आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, स्पॉइल सिस्टम यह शब्द किस पर प्रयुक्त होता है। स्पॉइल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देनी है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, अभिरक्षक नौकरशाही। ऑप्शन बी, जाति नौकरशाही। ऑप्शन सी, संरक्षक नौकरशाही और ऑप्शन डी, योग्यता नौकरशाही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संरक्षक नौकरशाही। अगला क्वेश्चन है, नीचे जो कि कथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन दिया है, लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। कारण दिया है, राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, अभिकथन यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है और आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे अभिकथन और कारक दोनों सत्य हैं परंतु कारक अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है। आपको पारंपरिक समाज में समाजीकरण के बारे में बताना है, किस किस रूप में होता है। पहला है विसरित, दूसरा विशिष्टवादी, तीसरा आरोपणी, चौथा उपकरणी या सहायक। समाजीकरण किस प्रकार से होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विसरित, विशिष्टवादी और आरोपणी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह किसने कहा है। कथन दिया है, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी जेम्स जे म्यूर, ऑप्शन सी पार्किंसन, ऑप्शन डी एच फाइनर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पार्किंसन। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, यह कथन पार्किंसन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए, प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। शून्यकाल संसदीय प्रथा के क्षेत्र के रूप में भारतीय नवप्रवर्तन है। 9 लोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है। और अंतिम डी, प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियमों से निकला है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दें। कथन दिए हैं, पहला है संवैधानिक सरकार सीमित सरकार का रूप है, वह है जहां सत्ता संविधान से ली गई है। तीसरा, वह है जहां संविधान और कानून शक्ति का प्रयोग को सीमित करते हैं। और चौथा, वह है जहां राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए पहला दूसरा सही है। ऑप्शन बी दूसरा तीसरा
दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, चौथा सही है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है। इसमें कुछ समितियां दी हैं जो निर्वाचन संबंधी सुधार से हैं। कौन सी समिति संबंधित नहीं है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए संथानम समिति 1962, ऑप्शन बी तारकुंडे समिति 1975, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 और ऑप्शन डी है दिनेश गोस्वामी समिति 1990। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संथानम समिति 1962 चुनाव संबंधित सुधार से नहीं जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के लिए इन्हें त्यागा नहीं जा सकता। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एसआर मुंबई बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और ऑप्शन डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के.एन. कुंजरू, ऑप्शन सी वी.पी. मेनन और ऑप्शन डी के.एन. पणिक्कर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.पी. मेनन, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य नहीं थे। आज का अंतिम क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर ही परीक्षण करना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य, एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ, जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ और शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस वाद में यह निर्णय किया गया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर ही परीक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों यह अंतिम क्वेश्चन था। आपने संपूर्ण श्रृंखला लगातार जुड़े रही है। हम लगातार प्रश्नों की श्रृंखला यूं ही आरंभ रखेंगे। साथ ही किसी प्रकार की अगर इसमें कमी है तो आप बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।